सियावर रामचंद्र की जय। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनके परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बता रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पत्रानी और सीता जी की माता का बखान तो कैसे ही किया जा सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सजा कर संवार कर तैयार किया है। समऊ जानि मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे जानी आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि वेदवाणी से मंगल वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावरी। नव नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विचरते हैं, जिनका
एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनके को शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे, सेई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो पुलु गुरु करें। भयो पानी गहनु बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहि देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद निधानु, कन्या दानु नभ भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा मह सही, हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामहि सिय समर्पी, विश्वकल कीरति नई। क्यों करय विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुन हर्षहि बरसई विभुद, सुर तरु सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी,
जो उपमा कहूँ कहो सो थोरी। वर और कन्या दोनों सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख रहे हैं, नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। राम सी सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें उन कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो रहे हैं और जानकी जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेंग सहित सब रीति निमेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जायति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरें फिराई और सब नेंग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरी नीके, ससहि भूष यही लोभ अमी के। बहुरि वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे।